सी। अब देखिएगा क्वेश्चन आपका ये था जो पहला वीडियो बनाया है, अब मैं इसको देखो यहां से आई एम रबिंग दिस, जो मेरा इंक्लूजन है देखो ये है। अगर ये क्वेश्चन आपका देखो दिस सेकेंड इक्वेशन अगर आपकी ax और माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती तो शायद आंसर जो हम चाहते वो आ जाता। एनीहाउ अब देखिएगा ना, द कोफिशिएंट ऑफ x इज हियर 1 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 a। इन द फर्स्ट इक्वेशन देखो द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 and in the second equation the coefficient of y is minus b है, याद रखिएगा। and here a plus b is on the right hand side, that is the coefficient, very okay, but still see this minus a square plus b square ये यहाँ पे आपका ना देखो ये कांस्टेंट आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में है अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्म। सीबीएसई और एनसीईआरटी के नॉर्म से सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे ना, देखो जैसे ये कीपिंग देखिए कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड, सबसे पहले हम इसको राइट हैंड साइड में रखेंगे तो देखो ax और माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिएगा माइनस ए स्क्वायर जब इक्वल साइन के इधर जाएगा प्लस में कन्वर्ट होगा और प्लस बी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द ओटी। अब आपका देखो the coefficient of x is a, the coefficient of y is minus b and these both are the constant term। अब आप ऊपर वाले इसको देखिएगा, now this is 1x plus 1y is equal to a plus b। ये 1 और 1 इसका कोफिशिएंट है, यहाँ जबकि देखो x का कोफिशिएंट a है और y का माइनस b है। इट मीन्स, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसका देखो ये प्लस का x है, ये प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ देखो ये y प्लस का है और ये माइनस का है। तो व्हाट आई सेड, मेक इट बोथ द कोफिशिएंट ऑफ x आइदर इक्वल लिख देता हूं तो और क्लियर होएगा, आइदर इक्वल और, क्योंकि आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर लगता, आप इंग्लिश वाले हैं तो साइन प्लेस एन इंपॉर्टेंट इधर ये देखो। अब ये यहाँ पता लग जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो क्या करेगा, देखो उसने कहा अच्छा y का यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ कोफिशिएंट आपका y का b है और यहाँ देखो 1 है, वो क्या करेगा इसको मल्टीप्लाई बाय b कर देगा। देखिए तो यहाँ पे इन इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय b ऑन बोथ द साइड्स, ये देखिए तो देखो b x dx और प्लस देखो b y बी वाई ए बीजा ए बी और बी बीजा हाँ बी बीजा बी भी नहीं बोले बच्चे। ये देखिए ये थर्ड है और देखिएगा ये सेकेंड है, देख लीजिएगा द कोफिशिएंट इज हियर माइनस बी वाई और यहाँ प्लस बी वाई। अब आप देखिएगा ना सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय एलिमिनेटिंग मेथड। ध्यान से देखिएगा, अब इससे शायद इसका आंसर आ जाए, उतना बड़ा नहीं आएगा। तो देखो इसको लिखिए पहले ax माइनस बी वाई इक्वल टू देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखो नीचे देखिए बी एक्स और प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए नाउ ये y और y कैंसिल होगा, क्यों? बिकॉज बोथ हैव द कोफिशिएंट b and b and you have not to change the sign because already these are negative and positive। जब आपको साइन चेंज नहीं करना होता है उस समय आप लिखते हैं ऑन एडिंग। तो देखो प्लस बी एक्स प्लस बी वाई और माइनस का बी वाई कैंसिल, देखो माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल। इधर देखिए तो ना अब आपका देखो ए एक्स और प्लस बी वाई कैसे करो, देखो ए स्क्वायर और प्लस ए बी। ये देखिए why you have not changed the sign because already आपका in both the equations they were
alternates are, and both have the same coefficient of b and b, but still the coefficient was minus b and plus b. That's why you have written here on adding. तो ना दो. अब यहाँ पे देखो, ये ठीक है? नहीं, बोलते भी नहीं हो आप लोग. x देखो दोनों में कॉमन आ गया, a प्लस बी. इसे करो देखो, इसमें आपका a कॉमन आ गया, दोनों में देखो a. यहाँ देखो आपका देखो जैसा a प्लस बी हो. तो therefore देखिए x is equal, this will be the coefficient. तो a into a plus b upon this coefficient will go down. आपका देखो by cross multiplication. wow, x is equal to a. इसको वैल्यू को यहां रख दीजिएगा. देखो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1. ये देखिए, अब पहले इसको लिख दीजिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी. ये देखिए ना, x की जगह में देखो a लिखिए, a प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी. ये देखिए तो y इज इक्वल टू, इट विल गो हियर माइनस a प्लस a और प्लस b ओटी में चला गया, इधर आ गया इक्वल से उधर माइनस के प्लस कर दो y इज इक्वल टू. ये देखिए, ये देखो इससे आंसर क्या आ रहा था, कितना लंबा आ रहा था, और ये हमने हल्का सा स्लाइटली चेंज किया इसको. तो देखो नाउ द वैल्यू ऑफ x. अब जो आपका आंसर आ गया देखो, आपका x इज इक्वल टू आपका देखो a और y इज इक्वल टू b. तो दिस वाज द एलिमिनेटिंग मेथड. एलिमिनेटिंग मेथड में क्या करना पड़ता है, जो दोनों इक्वेशंस आपको दी होंगी उनमें या तो x का कोफिशिएंट आप इक्वल करेंगे या y का आप करेंगे, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू सी आल्सो द साइन. ये जो प्लस और माइनस ये साइन देखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं. तो ये था आपका एलिमिनेटिंग मेथड. दूसरा मेथड में जाऊंगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. पहले आप इसको कर लीजिएगा, फिर मैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाऊंगा. अब मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं क्योंकि वो वहां लिख दिया है, इसकी नो लिमिट. डू इट प्लीज. इसको अब मैं क्या करूंगा, यहां वो लिख दे दो ax माइनस बी वाई इक्वल टू, ये आपका उधर लेके गया a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर. अगर आप इसको यहां लिखते हैं, इसको माइनस, इसको डू इट. फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूं उसके बाद.